हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। अब देखो, इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, भी बॉड मास का फॉर्मूला यूज़ होता है, जहाँ पे भी का मतलब होता है वेर्नाकुलम या बार ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 3 - 4 का बार अगर कहीं पे दिया है तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद कौन सा सॉल्व होता है, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। और ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक। फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, इसको बोलते हैं मंझला कोष्ठक, कर्ली ब्रैकेट या मध्यम कोष्ठक। और लास्ट में आता है ये सबसे बड़ा कोष्ठक होता है। ठीक, तो सबसे पहले ये सॉल्व होता है, उसके बाद ये, और फिर ये वाला। अगला आता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब का। जैसे एग्जांपल के लिए किसी क्वेश्चन में दिया है 5 of 6 × 4, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जाएंगे। अब देखो आगे क्या दिया है, आगे दिया है डिवीज़न यानी भाग। यानी ऑफ के बाद किसको सॉल्व करते हैं, डिवीज़न को सॉल्व करते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन यानी भाग के बाद गुणा। उसके बाद आता है एडिशन और लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन या। ठीक है, इसी मेथड को ध्यान में रखते हुए हम सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कहीं पे 1 + 1 1, उसके बाद 1 1 1, उसके बाद इस प्रकार से दिया है, तो इसको हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। देखो, जहाँ पे ये लास्ट वाला नंबर है इसको देखना है, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं, तो हम सीधे लिख देंगे 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर 6 नंबर होते तो क्या लिखते, 1 2 3 4 5 6, 7 होते तो 7 कर देते, 8 होते तो 8 कर देते। यानी 1 1 को यहाँ पे देखो 4 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 तक ही जाएंगे। 3 है तो 3 तक ही जाएंगे, 2 है तो 2 तक ही जाएंगे, और 1 है तो 1 तक ही जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 1 1 को जोड़ करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी संख्या का गुणा हम 99 में करना है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखो जो संख्या दी है उसी को लिखेंगे 5 6 8 2। जितने 9 हैं उतने जीरो। देखो 2 9 है तो 2 जीरो, और ये जो संख्या है इसको माइनस कर देंगे इसमें से, यानी 5 6 8 2 को माइनस कर दिया, इसमें से कितना आया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 6 और 5, यानी ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से देखो, अगर 3 9 दिए होते तो ये जो संख्या है 7 9 8 6, इसके आगे 3 जीरो लगा देते, और उसके बाद ये जो संख्या है इसको माइनस कर देते, यानी 7 9 8 6 में से माइनस कर दो, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 4 नंबर दिए होते तो ये जो संख्या दी है इसके आगे हम 4 जीरो लगाते फिर। ठीक है, 4 जीरो लगा के जो संख्या हमें दी है उसको माइनस करते, यानी 7 8 6 4 कर देते। ठीक, तो इस प्रकार से हम 9 का गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखो, मान लीजिए कहीं पे अगर हमें इस प्रकार से दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 सही 5/7 लिख सकते हैं। यानी इसको हम डायरेक्ट इसके साथ में गुणा कर सकते हैं और इसके साथ में प्लस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे करते हैं, इसके साथ में गुणा और इसके साथ में प्लस कर देते हैं, तो कितना आता है ये 7 6 42, और 5 कितना आएगा 47/7। इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 6 सही 5/7 लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसके साथ में गुणा करते हैं और इसके साथ में माइनस कर देते हैं। ठीक, यानी कितना होगा ये 8 7 56, और 6 माइनस करेंगे इसमें से तो 50 हो जाएगा, यानी 50/7 हो जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 सही 1/7, यानी क्या करना पड़ेगा, पहले इसके साथ में गुणा फिर माइनस और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। बट इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जो 8 है इसको 1 के फॉर्म में तोड़ना है। 1 के फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी संख्या दी होगी, जैसे यहाँ पे 8 दिया है तो इसको लिख सकते हैं 7 + 1। ठीक है, 7 + 1 लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको 7 + 1, 1 का इसके साथ में माइनस कर दो, तो इसके साथ में क्या होगा, ये इसके साथ में गुणा होगा और इसके साथ में माइनस, यानी 7 एकम 7 -6, तो कितना होगा 1/7, यानी 7 + 1/7 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 7 से ही 1/7 लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा। इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार जैसे हमें क्वेश्चन दिया होगा उस हिसाब से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ बेसिक से फॉर्मूलेज भी हैं
जो कि आपको छोटे क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे फॉर्मूलेज देख लीजिए एक बार, इनको क्या करना है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक सी चीज़ें देखने के बाद हम बढ़ रहे हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें क्या दिया है 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखो जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा, हमें क्या करना है, जो पावर दी है उसका HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा, पावर का HCF निकालना होगा। जैसे हमें क्या निकालना है 60, 48, 36 और 24 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF निकालने के 2-3 तरीके मैंने HCF वाले चैप्टर में आपको बताए थे। क्या क्या तरीके हैं, एक तो भाग विधि द्वारा इनका HCF निकाला जाता है, दूसरा किसके द्वारा निकाला जाता है, इनके बीच में डिफरेंस करके निकाला जाता है। डिफरेंस का मतलब क्या है, हमें इन सारे नंबर में से 2 ऐसी संख्याएं लेनी होती हैं जिनका डिफरेंस आपस में सबसे कम हो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि अगर इन दोनों को लेते हैं तो इनका डिफरेंस है 12 का। इसी प्रकार से अगर इन दोनों को भी लेते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंस 12 का, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना का आ रहा है 12 का। तो कोई सी भी 2 संख्याएं ले लो जिनका डिफरेंस सबसे कम होना चाहिए। देखो सब में 12-12 है, तो इनमें से कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी संख्या ले लो। इसका मतलब देखो जो डिफरेंस आता है, जैसे यहाँ पे 12 डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि उनका जो HCF होगा वो या तो 12 होगा या 12 का ही कोई फैक्टर होगा। 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 से चेक करेंगे। देखो 12 का भाग इसमें भी पूरी बार जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, यानी इन सारे नंबर का जो HCF होगा वो कितना होगा, वो 12 हो जाएगा, ठीक। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि अगर इस प्रकार से हमें आंसर जल्दी मिल रहा है तो इस प्रकार से सॉल्व कीजिए। अगर इस प्रकार से हमें आंसर जल्दी नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम भाग विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो 12 को चेक कर लिया, अगर 12 का नहीं जाता तो उसके बाद 12 के बाद कौन सा नंबर आता है, 6, यानी 12 से छोटा 6 आता है। 6 को चेक करते, 6 का नहीं जाता, फिर 4 को चेक करते, फिर 3 को और लास्ट में 2 को, ठीक। तो इस प्रकार से हमें चेक करना है। तो देखो यहाँ पे 12 का जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, HCF तो निकाल दिया। देखो हमने HCF निकाल दिया 12। अब ये जो संख्याएं हमें दी हैं इनको 12-12 की फॉर्म में हमें तोड़ना है। यानी देखो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 12 गुणा 5, 48 को लिख सकते हैं 12 गुणा 4, 36 को लिख सकते हैं 12 गुणा 3 और 24 को लिख सकते हैं 12 गुणा 2। अब क्या करना है, जो हमने HCF लिया है उसको काट दो, उसको हटा दो। तो 12 हमने हटा दिया। अब देखो यहाँ पे इसके बेस में कौन सा अंक है, इसमें 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दो और 5 है तो 5 लिख दो। देखो 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 32। 3 की पावर 4 मतलब 3 को 4 बार गुणा करेंगे कितना होगा 81। 4 की पावर 3 यानी 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 64। 5 की पावर 2 यानी 5 को 2 बार गुणा करेंगे कितना होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। देखो सबसे बड़ा नंबर 81, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। और सबसे छोटी संख्या पूछा होता तो क्या करते हैं हम 5 वाला, यानी ये लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो एक चीज़ इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो उसका आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। क्या होगा डायरेक्ट आंसर, 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। क्यों होगा 3 इसका आंसर, इसका रीज़न भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें इनका प्रमेयीकरण करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी √3 करेंगे, फिर ऊपर भी √3 होगा, तो इसको लिख सकते हैं √3/3। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस में 3 माइनस √3 देखो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा √3 + 3, ठीक है। अपॉन में क्या होगा, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो 3 माइनस कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा +6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे -6 आएगा। अब देखो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस से गुणा कर दिया, यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक। अब देखो ये 6 आया, ये भी 6 आया, बट ये 3 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो ये 6 बन जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना होगा। अब देखो ये -√3 है, ये भी -√3 है, तो कितना हो जाएगा -2√3 ये हो जाएगा।
और ये 3 प्लस में है और यहाँ पे 3 माइनस में है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, ये प्लस में 2√3 और ये माइनस में 2√3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 0, बटे में होगा 6, यानी ये होगा 0। इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी और बचेगा कौन सा, ये वाला बचेगा, यानी ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, आंसर लिख देना है कि जो स्टार्टिंग में जो नंबर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। ठीक, इसी प्रकार से देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे x मान लो। ठीक, तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो इनको ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं, देखो जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 25 के यूनिट प्लेस में 5 आता है, तो यहाँ पे 5 लिख दो। प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, उसके यूनिट प्लेस में 4 आता है, तो यहाँ पे 4 लिख दो। अब देखो भाग का मतलब बटे में x होगा। ठीक है, बटे में क्या होगा, x होगा बराबर 5 होगा। इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो कितना होगा, ये 5 और 4 9 बटे 5 बराबर होगा x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला यूनिट प्लेस हमें पता है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बटे में 5 है तो क्या कर देंगे। देखो मान लीजिए अगर 19 होता तो उस कंडीशन में कितना होता, 5 दिए 15, रिमाइंडर बचता 4, तो दशमलव लगाते 0 बढ़ाते तो दशमलव कितना आता, 8 आता। अगर यहाँ पे 29 होता तो तब क्या होता, देखो उस कंडीशन में भी आता, 5 पंजे 25, रिमाइंडर बचता 4, दशमलव लगाते तो 5 40 हो जाता, और 5 अटे कितना होगा, 40 हो जाता। ठीक है, इसका मतलब स्टार्टिंग में 0.8 तो आएगा ही आएगा। स्टार्टिंग में क्या, 0.8 तो आएगा ही आएगा, यानी देखो इसमें 0.8 नहीं आ रहा है, इसमें 0.8 नहीं आ रहा है, इसमें 0.8 नहीं आ रहा है, यानी हमारा आंसर या तो सी होगा या इनमें से कोई नहीं ये वाला होगा। देखो जब एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो केवल 1% चांसेस ही होते हैं कि ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, और अगर ये आंसर आएगा तो उस कंडीशन में हम कुछ भी नहीं कर सकते, उस कंडीशन में हमें इसको पूरा सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है, तो देखो 0.8 क्या होगा इसका आंसर कि नहीं होगा, ये चीज़ तो आपको खुद ही देखनी होगी। बाकी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं है, इनको आपको फिर स्क्वायर करके फिर जोड़ के घटा के ही करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। तो देखो इसको अगर ढंग से करना चाहो तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 35 का स्क्वायर करना होगा, तो कितना होता है, 1225 होता है। फिर 38 का स्क्वायर करेंगे, 44 होगा, बटे में 5 करेंगे, ये 5 इधर आएगा और ये क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर इतना हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, कितना आएगा, इनको जोड़ के इतना आ रहा है, अपॉन में 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 533.8, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ई वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन में जितने ज़्यादा ऑप्शन को आप हटा सकें उतने ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि आपका आंसर सही होगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है। अब देखो हमें इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले इनको अलग अलग जोड़ेंगे, यानी 1 + 3/5 + 1 + 2/7 + 1 + 1/4, इनको क्या कर दो, अलग अलग जोड़ दो, यानी जो पूरी संख्याएं हैं उसको अलग जोड़ दो और जो नंबर फ्रैक्शन में है उनको अलग जोड़ दो। तो इनको जोड़ के तो 3 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इनको अलग जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 3/5 प्लस यहाँ पे होगा 2/7 प्लस यहाँ पे होगा 1/4। ठीक है, इनका एलसीएम निकालेंगे, देखो एलसीएम कितना आएगा, सबसे बड़ा नंबर एलसीएम मानते हैं तो 7, 5 का इसमें भाग नहीं जाता तो 5 से गुणा कर देंगे, 4 का भी नहीं जाता तो 4 से गुणा कर देंगे, तो 140 तो क्या आ रहा है, इनका एलसीएम आ रहा है, यानी बटे में तो होगा कितना, 140, बटे में क्या होगा, 140 होगा। ठीक है, ऊपर कोई भी नंबर हो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो संख्या आएगी, यहाँ पे जो संख्या आएगी या तो वो 3 होगी या 3 से बड़ी होगी, यानी 3 से छोटी अगर कोई भी नंबर यहाँ पे दिया जाता है तो इसका मतलब हम उस ऑप्शन को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, देखो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें 3 + 3/4 + 3/5, अगर इनको हमें जोड़ना है तो किस प्रकार से जोड़ते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 20 एलसीएम आएगा, तो इसका गुणा यहाँ होगा, तो 5 × 15 प्लस 3 × 12 बटे कितना होगा, 20 होगा, 15 और 12 कितना होगा, 37 हो जाएगा, 37/20। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सही 17/20 लिख सकते हैं, यानी 3 पहले से मौजूद था, फिर एक ये वाला आया +1
प्लस 17/20 यानी 4 से ही 17/20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 था फिर 4 हो गया। देखो यहाँ पे भी 3 है फिर 4 हो सकता है क्योंकि प्लस का साइन है सब में, बट 3 से कम तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 3 से छोटा कोई नंबर आ रहा है तो उसको सबसे पहले छोड़ दो। अब देखो एलसीएम निकाला हमने 140, एलसीएम कितना निकाला हमने 140 निकाला है। देखो 140 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 140 नहीं आ रहा है बटे में, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है 140 यहाँ पे आ रहा है। और ये 3 से बड़ा 4 आ सकता है, इसका मतलब डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इनको जोड़ दो, 1 2 3, 3 यहाँ पे आया। 3 आने का मतलब ये है कि यहाँ पे या तो 3 आएगा या 3 से बड़ा नंबर कोई आएगा। ठीक, उसके बाद क्या कर दो, इन तीनों का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 140। तो यहाँ पे चेक कर दो 140 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, यानी डी वाला हमारा आंसर होगा। देखो ये चांसेस बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि एग्जाम में ये वाला हमारा ऑप्शन बन जाता है। अगर आपको इसको भी चेक करना है तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी और कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, इस प्रकार से इनको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 होगा, और 11 ऐड करेंगे 2 में, कितना होगा यहाँ पे 13 होगा। इसका मतलब यहाँ पे या तो 13 आएगा या 13 से बड़ा कोई नंबर आएगा। तो 7 आ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता, फिर यहाँ पे 7 आ रहा है ये भी नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन हमने पहले ही काट दिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन चारों नंबर का एलसीएम निकालेंगे। देखो कितना आएगा, सबसे बड़ा नंबर है 9, उसके बाद आता है 7 का भाग, इसमें पूरी बार नहीं जाता तो 7 से गुणा कर दो। देखो 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसको 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। 3 मौजूद है 2 मौजूद नहीं है तो 2 से गुणा कर दो। ठीक, तो 7 9 63 गुणा 2 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126। तो बटे में कितना आएगा 126 आएगा। देखो 126 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 126 नहीं है, यहाँ पे है, यानी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व करना है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 10 20 यानी प्रत्येक संख्या के बटे में सेम टू सेम नंबर है, यानी इसका कोई अप्रोच नहीं है सॉल्व करने का। और यहाँ पे भी 7 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 9 है, इसका मतलब इसको तो हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो पूरा कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इनको अलग जोड़ेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद इनका क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है 10 24 इनका एलसीएम आ रहा है। उसके बाद गुणा करेंगे, देखो इसमें कैसे गुणा करेंगे, इसको छोड़ के इन दोनों को गुणा यहाँ करेंगे, फिर इसको छोड़ के इन दोनों का गुणा यहाँ करेंगे, और फिर इसको छोड़ के इन दोनों का गुणा यहाँ करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कितना आ रहा है, ये बन रहा है, और लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7 से ही 817/10 24, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्वेश्चन को देखना है कि कहाँ पे हम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रिक्स यूज़ होगी वहाँ पे यूज़ कीजिए। एग्ज़ाम में 1-1 2-2 सेकंड बहुत कीमती होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आप 2 सेकंड बचाते हैं और टोटल 100 क्वेश्चन है तो देखो 2 सेकंड के हिसाब से आपने 200 सेकंड बचा दिए, यानी लगभग आपने कितने 3 से 4 मिनट बचा दिए। 3 से 4 मिनट में आप 4-5 और क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपको अगर 2 सेकंड या 3 सेकंड या 1 ही सेकंड भी क्यों नहीं बच रहा है, आप बचाने की कोशिश कीजिए। और जहाँ पे आपको देख लिया, आपने पता लग गया कि क्वेश्चन लेंथी होने वाला है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको लास्ट में सॉल्व करना फिर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अप्रोच बनानी है और एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का भाग इसमें करेंगे 6/12। इसमें 12 का भाग कर दो, कितना आएगा 12 पंजे 60, 6 बचा 12 पंजे 60, 9 बचा तो कितना होगा 12 8 96 हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें 5 5 8 प्लस 2 9 4 इनको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसका यूनिट प्लेस है 8, इसका यूनिट प्लेस है 4, इनको जोड़ दो 8 और 4 12, यानी यूनिट प्लेस में कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पे चेक करो 2 कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे निकाल दिया 2 आ रहा है तो बाकी ये सॉल्व करने की हमें आवश्यकता है ही नहीं। फिर भी आप करना चाहो तो कर लीजिए, यही हमारा आंसर आएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 8 और 5 13, 13 में से 6 माइनस करेंगे कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे 7 सेपरेट हो गया। उसके बाद इनका एलसीएम निकालेंगे कि देखो कितना आएगा, 5 सबसे बड़ा नंबर है, 4 का नहीं जाता तो 4 से गुणा करेंगे, फिर 3 का भी नहीं जाता तो 3 से गुणा करेंगे। तो 5 को 20, 3 कितना होगा 60, यानी अपॉन में तो क्या आएगा 60 आएगा। अब देखो 7 आने का मतलब क्या है, यहाँ पे या तो 7 होगा या 7 से बड़ा कोई नंबर होगा। देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, ये नहीं हो सकता, 4 आ रहा है, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। और अपॉन में 60 आ रहा है, देखो इसके अपॉन में 60 आ रहा है, इसके अपॉन में 60 नहीं आ रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता, इसके अपॉन में 60 आ रहा है, यानी ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या कर दो, देखो गुणे का साइन है और भाग का साइन है। सबसे पहले हमें इनको सॉल्व करना होगा। तो कितना होगा, 5 छके 30 और 1 कितना होगा 31/6 इंटू यहाँ पे कितना होगा 8 चौको 32 और 3 कितना होगा 35/8। और ये भाग का साइन है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो तो इसका उल्टा हो जाता है। तो 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 17/8 आएगा। तो इसको हम 8/17 लिख सकते हैं। बीच में भाग के स्थान पे हमने गुणा कर दिया। ठीक, अब देखो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम अप्रॉक्स लेंगे। सबसे पहले देखो इसको 30 मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो इससे भाग करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 34 मान सकते हैं, इससे भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा। तो 5 दूनी 10, यानी 10 से बड़ा ही नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 कम करा, यहाँ पे भी हमने 1 कम किया। अब देखो अपॉन में क्या हो सकता है, 17 गुणा 6 करेंगे तो कितना होगा 102 होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो या तो 10 होना चाहिए या 10 से बड़ा नंबर कोई होगा तो वो होना चाहिए। देखो 10 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक, तो इससे तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। 102 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इसका मतलब ये दोनों छूट जाएंगे, तो इन दोनों में से ही कोई हमारा एक आंसर होगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए तो हमें कोई ट्रिक नहीं है, उसके लिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर दो, कितना आ रहा है 1085 ऊपर आ रहा है, 102 नीचे आ रहा है। फिर सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 10 सही 65/102 हमारा आंसर आ रहा है, यानी डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे ट्रिक्स यूज़ होती है तो वहाँ पे यूज़ कीजिए, जहाँ पे नहीं होती तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर 2 ऑप्शन एक जैसे आ गए तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा या तो क्वेश्चन को छोड़ना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो सबसे पहले ये यहाँ पे x मानते हैं तो ये भाग का साइन है, यानी अपॉन x होगा। तो इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक, और इसको नीचे लेके आओ तो कितना होगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें तो कोई शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं होगी। शॉर्ट ट्रिक्स हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे या तो गुणे का साइन है, ठीक है, या प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। जहाँ पे भाग होगा उसको हम शॉर्ट ट्रिक से यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें भाग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन ये वाला भी है। तो इसमें भी आपको उसी अप्रोच से सॉल्व करना है कि x इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आओ, फिर सॉल्व करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, देखो पहले भाग वाला होगा फिर गुणा वाला होगा। ठीक है, तो कर दो, कितना होगा 84 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 84 × 84। भाग का साइन है तो अपॉन में 28 आएगा, इंटू यहाँ पे 12 है तो 12 होगा। ठीक है, ब्रैकेट है, यहाँ पे भाग है, इसको चेंज कर दो तो 1/24 होगा। और ये 7 को नीचे लेके आएंगे तो वहाँ पे 1/7 बराबर होगा x। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो, कितना होगा 12 दूनी 24, 28 3 84। ठीक है, 2 से इसको काट दो तो कितना होगा, यहाँ पे 4 और 2 होगा, 7 छक्के 42, तो 6 कितना होगा 18, यानी 18 हमारा आंसर आएगा। देखो 18 कहाँ पे है, नहीं है, इसका मतलब ई वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है 845 का मतलब होता है गुणा 3/5 तथा 333 का मतलब होता है गुणा 2/3 का अंतर का मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, देखो इससे इसको काट दो, कितना होगा 5 एकम 5, ठीक, बचा कितना 3 बचा, 5 छक्के 30, 4 बचा, 5 9 45 इंटू 3 होगा माइनस, इसको इससे काट दो, यहाँ पे 1 1 1 होगा, यानी 1 1 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो इसको गुणा करेंगे तो 9 × 27 को 7, 6 × 18, 19, 20 को 0, 3 एकम 3 और 2 कितना होगा 5 होगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 2 2 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7 में से 2 गया 5, 5 देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यानी इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो 10 में से 2 गया कितना होगा, 8 होगा। अब देखो 85 कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे 75 आ रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी इसको और सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। देखो क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो दोनों को आपस में माइनस का साइन लगा दो। प्राप्त अंतर, देखो हमें क्या प्राप्त होता है, ये वाला हमें ये वाला प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त अंतर को 450 से गुणा करने पर, यानी इसको किससे गुणा करेंगे, अब 450 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो कितना होगा यहाँ पे 450 इंटू, इसको सॉल्व करो, 9 9 81 और एक कितना होगा 82/9 माइनस 3 3 9 और 2 कितना होगा 11/3। तो इसको हर समान करने के लिए यहाँ पे 3 गुणा करेंगे, 3 से ऊपर भी और नीचे भी, तो कितना होगा ये होगा 82 माइनस 33/9 हो जाएगा। तो इससे माइनस कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 12 में से 3 गया 9, 7 में से 3 गया 4, यानी 49/9 आएगा इंटू 450। तो 9 से इससे काट दो, कितना होगा 9 पंजे 45। अब देखो 0 का तो 0 उतारेंगे। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ में, तो 9 पंजे कितना होगा 45 को 5 और 5 को 20 और 4 कितना होगा 24, यानी 2450 हमारा आंसर होगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।